छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य। आबादी के आधार पर प्रदेश के 4 शहरों ने भी मारी बाजी। किसानों, वनवासियों और गोबर विक्रेताओं के खाते में पहुंचे 1737 करोड़ रुपए। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दी सौगात। प्रदेश में 2 दिनों के भीतर कोरोना के 1600 नए मरीज, 14 लोगों की मौत। और तेज बारिश से बस्तर के कई गांव डूबे। जिला प्रशासन ने की ग्रामीणों से गांव छोड़ने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। वहीं प्रदेश के 4 शहर भी आबादी के हिसाब से स्वच्छ घोषित किए गए हैं। केंद्रीय स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आज घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य बन गया है, जहां के सभी 27 जिले ODF डबल प्लस घोषित किए गए हैं। वहीं 2895 अंकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर तथा 2358 अंकों के साथ मध्य प्रदेश को देश का तीसरा स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वच्छता पुरस्कारों की घोषणा की, जिसके मुताबिक 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार तिर्की ने कहा कि इसका पूरा श्रेय शहर के नागरिकों और सफाई कर्मियों को जाता है कि हम लगातार 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में नंबर 1 हैं। आए हैं और मैं सारे से हमारे सम्मानित नागरिकों को, नगर निगम की पूरी टीम, सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित मीडिया, सभी को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम लगातार 4 साल से अपनी जगह को बनाए हुए हैं और उसको मेंटेन कर पाए हैं। वहीं अंबिकापुर शहर की सफाई में लगे कर्मचारियों में भी इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि उनकी मेहनत का बेहतर परिणाम मिल रहा है। स्वच्छता के लिए काम किया जा रहा है, तो मैं भी इसमें ट्रेनिंग ली और इसमें ज्वाइन की। तब से अभी तक लगातार हम अपने अंबिकापुर नगर निगम के लिए काम कर रही हूँ। और हमारा नगर निगम अभी 5 स्टार रैंक पे है और स्वच्छता में हमारा नेशनल अवार्ड भी कई प्राप्त कर चुके हैं। इस काम को करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक अलग काम है, यहाँ पे अलग पहचान मिली है, लोग हमें जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ दीदियाँ यहाँ पे SLRM सेंटर नावापारा में 30 लोग हैं, जो कि पर डे डोर टू डोर करते हैं। अभी कोरोना काल में भी हमारा रूटीन कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे पहले काम करते थे आज भी उसी तरह से पर डे का जो नियम के अनुसार से जो इन लोग का काम है वो करते हैं। सूखा गीला कचरा लाते हैं सेंटर पे, उसको अलग अलग करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो उससे आय होती है फिर हमारी सारी दीदियों में बांटी जाती है। हम लोग 6:30 बजे घर से निकलते हैं और 7 बजे यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद एक हाजिरी भर आता है हम लोग का। फिर उसके बाद ग्लव्स मास्क पहनते हैं, फिर रूट में जाते हैं कचरा लेने के लिए। हाँ, लोग वहाँ से 10 बजे तक वापस आ जाते हैं। फिर आने के बाद उसको खाली करते हैं, फिर उसका सेग्रीगेशन करते हैं। इसी तरह 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बिलासपुर 11वें नंबर पर तथा रायगढ़ 13वें नंबर का स्वच्छ शहर बना है। वहीं 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में धमतरी को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। 50,000 से 1 लाख आबादी वाले स्वच्छ शहरों में बीरगांव, भिलाई, चरौदा व चिरमिरी को शामिल किया गया है। इसी तरह 25,000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों में जशपुर तथा 25,000 से कम आबादी वाले शहरों में पाटन को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं इंदौर इस बार भी देश का सबसे साफ शहर बना है। वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरा और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर आज प्रदेश के किसानों, वनवासियों और गोबर विक्रेताओं को 1737.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में धान, गन्ना और मक्का उत्पादक 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त तथा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए। इसी तरह तेंदुपत्ता संग्राहकों को साल 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232.81 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5,750 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी जा रही है, जिसके प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि राजीव गांधी की शहादत दिवस 21 मई को प्रदान की गई थी। इस योजना से प्रदेश के धान, गन्ना और मक्का उत्पादक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इस योजना में 20 जुलाई से 15 अगस्त तक 6 करोड़ 17 लाख रुपए का 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदा जा चुका है, जिससे गोठानों में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश के 114 विकास खंडों के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 में 728 समितियों के 11,46,626 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ 81 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि पारिश्रमिक राशि वितरित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत राज्य सरकार के सभी मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश में कोरोना के लगभग 1600 नए मरीज चिन्हांकित किए गए हैं। वहीं 2 दिनों के भीतर 14 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 17,585 हो गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 6,236 तक पहुंच गई है। बुधवार को राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 320 मरीज मिले, जबकि दुर्ग में 77, रायगढ़ में 66, बिलासपुर में 49, राजनांदगांव में 44, सुकमा में 27, बलौदाबाजार में 25, कोरिया में 24, गरियाबंद में 18, नारायणपुर में 12, कोंडागांव और बीजापुर में 9-9, बस्तर, दंतेवाड़ा तथा कांकेर में 7-7 और सूरजपुर व जशपुर में 5-5 मरीजों की पहचान की गई है, जबकि रायगढ़ में 2, बेमेतरा में 1 और रायपुर में 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 74% हो गई है। अब तक भारत में 20,96,664 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं इससे होने वाली मौतों का प्रतिशत भी तेजी से घटकर 1.90 पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 69,000 नए मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 28,36,926 हो गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 6,86,395 है। केंद्रीय आदिवासी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में महुआ, आंवला तथा सीताफल और जामुन प्रसंस्करण इकाई लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि आदिवासी इलाकों में बेहतर रोजगार और आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये प्रसंस्करण इकाई लगाई जा रही है। इससे वनांचल में मिलने वाली वनोपजों का मूल्य संवर्धन कर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। इस बात की प्रसन्नता है कि इसके माध्यम से वैल्यू एडिशन, ट्राइबल गैदरर्स जो डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू एडिशन का एक नया स्थान मिलेगा, नया अवसर मिलेगा और उसके माध्यम से बाजार में उनको अच्छी कीमत मिलेगी और उसका बाजार का काम भी ट्राइफेड मिल करके करेगा। वहाँ के स्थानीय लोगों के ब्रांड को और वहाँ के स्थानीय प्रोडक्ट को हम कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा सके, इसके बारे में लगातार ट्राइफेड के माध्यम से काम करेंगे। इस प्रसंस्करण इकाई को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत तैयार किया जाएगा।
राजनांदगांव जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल के 101वें जन्मदिन के मौके पर उनके शुभचिंतकों और शहरवासियों ने बधाई दी है। श्री अग्रवाल 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी देने के विरोध में राजनांदगांव में हुई पहली छात्र हड़ताल में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उन्होंने महज 13 वर्ष की उम्र में आजीवन खादी पहनने का संकल्प लिया था, जो आज तक जारी है। जेल में कचहरी लगा ली उनने और वहाँ हमसे पूछा कि आपने ये काम किया है। हमने कहा हाँ, तो सज़ा सुना दी, तो 4.5 माह की। उन्होंने राजनांदगांव में स्टेट कांग्रेस की स्थापना की और उसके संस्थापक भी रहे। उन्होंने जन सत्याग्रह का संचालन किया और इस दौरान वे लगभग 4.5 माह तक जेल में रहे। उन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। बारिश के दिनों में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी, खांसी, बुखार के साथ मच्छरों से होने वाले डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। उचित सावधानी अपनाकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें। पानी इकट्ठा करने की सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने के तरीके अपनाएं और मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। यदि बुखार है और कोविड-19 की जांच नेगेटिव है तो मलेरिया और डेंगू के लिए अपने खून की जाँच करवाएं। डॉक्टर की सलाह मानें और इलाज पूरा करें। दरअसल मानसून के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि सभी प्रदेशों में कीटनाशक दवा और निदान संबंधी सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। लोगों को टिकाऊ कीटरोधी मच्छरदानी वितरित करें तथा मच्छरों के पनपने पर निगरानी करें और जहां भी जरूरत हो वहां उचित समय पर मच्छरों के नियंत्रण के उपाय लागू करें। कोविड-19 के दौरान मच्छर जनित बीमारियों के प्रबंधन पर राज्यों को खास दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके तहत सभी मच्छर जनित बीमारियों की पहचान, उसकी जांच और इलाज करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए कई पहल की है। केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सभी राज्य सरकारें मानसून के लिए तैयार रहें। मलेरिया और कालाजार से बचाव के लिए घरों, इमारतों और आसपास की जगहों पर समय पर मच्छर नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करें। ये भी कहा गया है कि समय समय पर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन कर मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सकता है। बस्तर जिले में लगातार हो रही बारिश से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से घिरे गांव में फंसे लोगों को जिला प्रशासन द्वारा निकाला जा रहा है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में कम दबाव के कारण लगातार बारिश हो रही है। जगदलपुर शहर में बीते 16 घंटे में 16.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बाढ़ के हालात को देखते हुए गांव के लोगों से अपील की है कि वे अपने गांव से बाहर ऐसे रिश्तेदारों के यहां चले जाएं जहां बाढ़ का असर कम हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी बाढ़ प्रभावित इलाकों के आपदा प्रबंधन में लगा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र की तमाम नदियां उफान पर हैं और इससे कई गाँव डूब गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य। आबादी के आधार पर प्रदेश के 4 शहरों ने भी मारी बाजी। किसानों, वनवासियों और गोबर विक्रेताओं के खाते में पहुंचे 1737 करोड़ रुपए। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दी सौगात। प्रदेश में 2 दिनों के भीतर कोरोना के 1600 नए मरीज, 14 लोगों की मौत। और तेज बारिश से बस्तर के कई गांव डूबे। जिला प्रशासन ने की ग्रामीणों से गांव छोड़ने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।